गुड मॉर्निंग। सो PCOS मंथ का आज 3rd एपिसोड है और जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन PCOD एंड PCOS। सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डाइट प्लान्स इन योर PCOS, क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सो चलिए So first let's come to the foods which you have to avoid during PCOS। सबसे पहले आता है मैदा हमारा या रिफाइंड फ्लोर। मैदे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ब्रेड है, पास्ता है, नूडल्स है, पिज़्ज़ा है, केक्स है। सो ट्राई टू अवॉइड दिस फूड। सेकेंड इज शुगरी फूड। शुगरी फूड में सबसे इम्पॉर्टेंट है सारी मिठाइयाँ, स्पेशली जो बाहर की बन रही हैं। घर में बनी बनाई मिठाइयाँ आप कभी कभार खा सकते हैं। देन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो कि हम कई बार अपनी चाय कॉफ़ी में डालते हैं, ये सोच के अरे हम शुगर तो नहीं ले रहे पर हम स्वीटनर्स खा रहे हैं। चॉकलेट्स, टॉफ़ी ऑब्वियसली एंड बिस्किट्स, क्रीम कोटेड, शुगर कोटेड, ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। थर्ड चीज़ है मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में आ जाता है हमारा चीज़, मेयोनीज, टोन्ड फुल क्रीम मिल्क and curd you can obviously eat, which is good. And then we come to the foods that we need to avoid is oily food, processed food जिसे हम बोलते हैं, तले हुए पकोड़े या फ्रेंच फ्राइज या फॉर दैट से एनी फुल फ्राइड फूड्स, वो आपको अवॉइड करने हैं। यू हैव टू अवॉइड रेड मीट, आप गोट का मीट अवॉइड करिए। ईटिंग फिश, चिकन इज़ गुड, ये आप खा सकते हैं। दे आर लीन प्रोटीन्स और इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड स्पेशली फिश और सी फूड में होता है, वो आप खा सकते हैं। देन यू हैव टू अवॉइड कैफीन। जो लोग कॉफ़ी के बहुत शौकीन हैं, दिन के 4-4 5-5 कप कॉफ़ी पी जाते हैं, स्पेशली ब्लैक कॉफ़ी, देन यू हैव टू अवॉइड दैट इन PCOS। नॉर्मली भी कॉफ़ी मोर देन 3 कप्स इज़ नॉट एडवाइजेबल, बट PCOS के पेशेंट्स में स्पेशली 1 कप इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। और जो चाय के बहुत शौकीन हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, यू कैन ड्रिंक टी लाइक जिंजर टी, लेमन टी, कैमोमाइल टी, अपनी ग्रीन टी, बट अवॉइड टी विद मिल्क, दैट इज़ द बेस्ट। तो अब जब मैंने आपको ये बता दिया है कि व्हाट यू शुड अवॉइड इन PCOS, तो आप पूछोगे कि अब खाना क्या चाहिए। सो खाने में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है वाटर इंटेक। हर इंसान का वाटर इंटेक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर होना चाहिए या 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर, ये आपको एवरेज डेली वाटर इंटेक करना है। नेक्स्ट आता है जब आप थाली सजाते हैं अपने खाने की, तो उसमें एक थाली को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट में प्रोटीन, एक पार्ट में फैट, एक पार्ट में कार्बोहाइड्रेट और एक पार्ट में फाइबर होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द प्रोटीन्स दैट यू कैन ईट? लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन हम कहते हैं जैसे फिश है, चिकन है, या वेजिटेबल प्रोटीन जो हमें बीन से मिलता है। लेग्यूम्स, लेग्यूम्स मतलब अंकुरित किया हुआ काला चना, साबुत मूंग, राजमे, छोले, चने, ये सारे लीन प्रोटीन होते हैं, प्लांट प्रोटीन होते हैं, विच हेल्प यू इन गेनिंग द प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, और साथ में आपके लिए हार्मफुल भी नहीं होते लिवर के लिए। सेकेंड आपका आता है कि फैट पार्ट में क्या खाना चाहिए। जब हमें फैट अवॉइड ही करना है PCOS में, बिकॉज इट इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, तो व्हाट इज द गुड फैट? गुड फैट इज अनसैचुरेटेड फैट इज अ गुड फैट, तो वो आपको खाना है। वो कहाँ से मिलेगा? कोकोनट ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, ये सारी चीज़ें गुड फैट है। सो ये इनकॉर्पोरेट करिए अपने डाइट में। इवन घी जो हम एक मिथ है कि घी खाने से बहुत मोटापा बढ़ता है, यस बढ़ता है, लेकिन अगर आप रोज 1 टीस्पून घी खाएंगे, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग अप कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी एंड दैट इज अ गुड फैट फॉर द बॉडी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट, तो कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या खाना है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब मल्टीग्रेन आटे की हम चपाती खाएंगे, हम पॉलिश राइस को अनपॉलिश राइस के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। पॉलिश राइस मतलब जो हमारे पैकेट्स में बिकता है, और अनपॉलिश राइस मतलब जो हमें खेतों से डायरेक्टली मिलता है। सो उसमें वाइटामिन्स भी होते हैं, सप्लीमेंट्स भी होते हैं, एंड इवन आपकी राइस की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। सेकेंड आता है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो सोप ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स हैं, अखरोट हैं, अंजीर है, एंड रेजन्स, 2 to 3 रेजन्स, ये आपको सोप करके ब्रेकफास्ट में खाने हैं। सो दीज ऑल थिंग्स प्लस आपके जो फ्रूट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें फ्रूट से मिलते हैं, दैट ऑल्सो आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मतलब होता है जिसको बॉडी को तोड़ने में एनर्जी जाए,
सो आपका वेट गेन कम होगा, सो दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग फिल्ड अप ऑल्सो, और आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। फोर्थ चीज़ जो हमारी है वो है फाइबर। फाइबर डाइट में कहाँ से मिलेगा? वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स से। सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेशली जो बीन फैमिली के होते हैं या जो ग्रीन कलर के होते हैं, दैट इज़ वेरी गुड इन डिक्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीजिंग योर मेटाबॉलिज्म, दैट एड्स टू द फाइबर। सैलड आप खाइए बना के, आप अलग अलग सैलड्स देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। आजकल बहुत सारे फूड चैनल्स हैं, फूड ब्लॉग्स हैं, यू कैन वॉच, और आप वो सैलड घर में बना के खा सकते हैं, बट वो डाइट में डेली आना चाहिए। इसके अलावा जो फिफ्थ चीज़ एक बैलेंस डाइट में आता है वो प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक आता है हमारा दही से, हमारे अचार, चटनी, जो हम चटपटी चीज़ें खाना चाहते हैं, अगर एक हमें बोरिंग फूड प्लेट को अच्छा बनाना है, सो ये चीज़ आप बैलेंस करके टाइमली मील लेंगे, टाइमली 3 to 4 मील्स पर डे लेंगे, तो आपकी डाइट की कैलोरी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। साथ में आप वो प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे जो कि PCOS में आपको नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा बीच में निक नैक करना है, स्नैक टाइम है तो क्या खाना है, स्नैक टाइम, चाय टाइम, इन टाइम्स के लिए आप रोस्टेड चीज़ें खा सकते हैं, जैसे पफ्ड राइस है, जिसे हम लैया भी बोलते हैं, लैया चना या मुरमुरे, ये खा सकते हैं। रोस्टेड सीड्स खा सकते हैं, स्पेशली पम्पकिन, चिया, आपके वाटरमेलन, मस्कमेलन सीड्स, ये सारे रोस्ट करके सनफ्लावर सीड्स खाइए। दे प्रोवाइड यू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विच इज़ वेरी गुड फॉर रेगुलेटिंग योर मेटाबॉलिज्म एज वेल एज स्किन एंड हेयर, जो कि हेयर फॉल होता है बहुत लोगों को PCOS में। सो दिस वॉज द डाइट प्लान विच यू शुड हैव। अब हम देखते हैं कि हमें आगे क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए PCOS। PCOS डाइट के अलावा जो PCOS पेशेंट्स होते हैं उनको सप्लीमेंट्स की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उनमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं। सो 5 सप्लीमेंट्स विच PCOS पेशेंट शुड हैव रेगुलरली। फर्स्ट इज प्राइमरोज ऑयल। प्राइमरोज ऑयल जो होता है विच रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन PCOS एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, विच हेल्प्स इन सेल रिपेयरमेंट। जो बहुत कॉमन मिनरल्स हैं जिसमें PCOS पेशेंट डेफिशिएंट होते हैं वो थे जिंक, विटामिन डी एंड मैग्नीशियम। तो ये आपको सप्लीमेंट्स में ज़रूर लेने हैं, जो कि किसी भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट टैबलेट्स के साथ आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इसके अलावा फूड विच आर गुड इन जिंक आर ऑब्वियसली डिफरेंट सीड्स विच आई ऑलरेडी मेंशन, आपको जो मैंने पहले बताए हैं। सीड्स का जो मिक्सचर होता है, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, आपके वाटरमेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स, बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स से आपको ये मिलता है। विटामिन डी आपको सप्लीमेंट्स ज़रूर लेना है, क्योंकि विटामिन डी हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग बेटर oocytes। oocytes मतलब जो एग की क्वालिटी है वो बेटर प्रोड्यूस होती है, तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने हैं आपको। और विटामिन डी स्पेशली कहाँ से मिलता है? हमें सन से मिलता है, तो बाहर जाइए, आउटडोर एक्टिविटीज़ करिए, सन एक्सपोजर लीजिए, टैन होने से मत डरिए, क्योंकि बहुत टैन रिमूवल ऑइंटमेंट क्रीम्स आते हैं आजकल। बट यस, वन शुड इंक्रीज द विटामिन डी लेवल्स, बिकॉज हमारी इंडियन पॉपुलेशन हमेशा, हमें लगता है कि हम सन वाला कंट्री हैं, फुल ऑफ सनलाइट, बट इंडियन पॉपुलेशन ही विटामिन डी में सबसे डेफिशिएंट मानी जाती है। इसके अलावा आपको लेना है साथ में सप्लीमेंट इनोसिटॉल। बहुत लोगों ने ये नाम सुना होगा, इनोसिटॉल PCOS में दिया जाता है। सो इनोसिटॉल का काम क्या होता है? मायो इनोसिटॉल बेसिकली ये हेल्प करता है मेल हार्मोन लेवल्स को कम करने में, जो कि PCOS में बढ़ जाते हैं। सो इनोसिटॉल आपको सप्लीमेंट में इंक्लूड करना है। सो दीज आर द मेजर सप्लीमेंट्स। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको फिश, कॉड लिवर ऑयल, सप्लीमेंट कैप्सूल्स आते हैं उससे मिल सकते हैं, या आप डेली ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं उससे मिल रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जब आप अपने डाइट में इंकॉर्पोरेट करेंगे will help in improving your PCOS, controlling your PCOS. So one should take it regularly. So this was today's session on what to eat and what not to eat in PCOS. होप आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिली हो और आप ये अपने डाइट प्लान में इंकॉर्पोरेट करें. And along with diet, obviously exercise and reducing stress will help in controlling PCOS better. So we will discuss about exercises in the next session. Keep following, keep watching. Have a great day, ladies. Bye bye.